आज एक रिपोर्ट सामने आई है जो मेरी नज़र से गुजरी के 33% से ज़ायद लोग जो भारतीय कौमी असम्बली में हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, वो क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस हैं, यानी कि दहशतगर्द या इसी तरह से फौजदारी मुकदमात जिनके ऊपर कायम हैं, वो MNA या वहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर बनते हैं, सियासत में आए हुए हैं। जी, ये बात दुरुस्त है। ये पिछली असेंबली में भी ऐसा ही था। इस मरतबा उनका रेशो बड़ा है। और ये जो अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें जिन लोगों को इन्होंने मैदान में उतारा है, वो तादाद 50% से भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये है तो वही क्रिमिनल गैंग्स है जिनको अटैक करते हैं। तो इन्होंने मीडिया में भी खर्च किया हुआ है। पिछले साल जुलाई में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, इंडिया के किसी अखबार ने उनको लीक किया था कि इन्होंने इंडियन मीडिया में पैसा तकसीम किया हुआ है ताकि वो मोदी की गवर्नमेंट की हमायत में जाएं और एंटी पाकिस्तान एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करें। तो ये सारी सिचुएशन है। वहाँ जिस तरह से बांग्लादेश में एक सिचुएशन है कि इस वक्त तसल्लुत है एक हुकूमत का, और उसके खिलाफ वोट दे भी दे तो वो यानी पर्ची आप उसके खिलाफ डालेंगे, निकलेगी उसकी फेवर में। इतनी जबरदस्त दाखिली का सिस्टम है। इसी तरह इंडिया में भी वही सिस्टम है। और फिर इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, CIA है या इजराइल है, उनकी भी फेवर में यही है कि मोदी आए। बिल्कुल। तो इसलिए हालात तो मोदी के लिए ही साजगार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पहले की तरह कोई बहुत बड़ी अक्सरियत लेके आएगा। इस मरतबा बहुत सारे इलाकों में कुछ और तरह का मिजाज भी पाया जाता है। हो सकता है कि वहां से कुछ दूसरे लोग भी इलेक्शन जीत जाएं। स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ, एक जुमला कहूंगा, स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने वारदात की और जवाबी तौर पे पाकिस्तान ने इनको धूल चटा दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके असरात आएंगे मोदी पे और उसके मोदी को लेने के देने पड़ेंगे इंशाल्लाह।